5 वर्ष की आयु में श्री ध्रुव जी ने सतयुग में गृह त्याग किया था। उसी प्रकार सूरदास जी ने भी कलयुग में 5 वर्ष की ही आयु में गृह का त्याग किया है। युग को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो सूरदास जी का यह त्याग अत्यंत महान और विलक्षण है। वैराग्य ही वह पात्र है जिसमें ज्ञान और प्रेम टिकते हैं। भक्ति महारानी वृंदावन पधारी, किंतु वे रो रही थीं, क्योंकि उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य शिथिल और दुर्बल हो गए थे। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई साधक अपने हृदय रूपी वृंदावन में भक्ति को किसी प्रकार स्थिर भी कर ले, फिर भी यदि ज्ञान और वैराग्य वहां पुष्ट नहीं है तो भक्ति वहां टिक नहीं सकती। वह हृदय में रहते हुए भी अश्रु बहाती रहती है और कहती है, यह स्थान मेरे योग्य नहीं है, अब मैं यहां से पलायन कर जाऊंगी। लेकिन ऐसा ज्ञान और वैराग्य भी हमें नहीं चाहिए जिसके आगमन से भक्ति ही चली जाए। इसलिए कहा गया है कि हमें ऐसी भक्ति चाहिए जो ज्ञान कर्म आदि से आवृत ढकी हुई न हो, बल्कि जिसमें ज्ञान और वैराग्य अंग बनकर सहज रूप से विराजमान हो, न कि उसे ढंक लें। और भक्ति क्या है? भक्ति वह है जो नित्य है, जो कभी नष्ट नहीं होती। भक्ति वह है जो स्वयं श्री कृष्ण को भी बांध लेती है। भक्ति वह है जो प्रेम रूपा होकर सहसा हृदय में प्रकट हो जाती है। तभी तो कहा गया, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वर्धन्ति। अर्थात वह बालक हो या तरुण, जब प्रेममयी भक्ति हृदय में प्रकट होती है तो वह बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नाम का संकीर्तन करते हैं। जब भक्ति महारानी प्रकट हुई तभी से महापुरुषों के चरित्रों में हम वैराग्यपूर्ण जीवन शैली को देखते हैं। वर्तमान काल में भी ऐसे संतों में गिरिराज वाले बाबा संत पंडित श्री गया प्रसाद जी की अद्भुत वैराग्यमयी रहनी अत्यंत प्रेरणादायक है। हम उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप ठाकुर दास जी बाबा को मानते हैं। आज की स्थिति में जब परिग्रह संपत्ति संचय अपनी चरम सीमा पर है, ऐसे समय में ज्ञान और वैराग्य के बिना उस निष्ठा में भजन करना संभव नहीं है जिस निष्ठा की वास्तव में आवश्यकता है। हम शास्त्रों के अध्ययन का पूर्णतः निषेध नहीं कर रहे, किंतु एक प्रेमी भक्त के लिए बहुत अधिक पन्ने लिखने या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए इतना ज्ञान ही पर्याप्त है कि और कोई समझे या न समझे, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर नंद किशोर हमारे हैं और हमारी ठकुराइन वृषभानु लल्ली हैं, और उनकी प्राप्ति में जो भी बाधक तत्व हैं, हम उन्हें कोटि शत्रु के समान मानते हैं। यही परम श्रद्धा है और यही सच्चा ज्ञान और वैराग्य है कि युगल सरकार की प्राप्ति में जो भी चित्त वृत्तियों को विचलित करने वाले तत्व हैं, उन्हें अपने हृदय से पूर्णतया हटा देना ही साधना है। सूरदास जी की आयु तो 6 वर्ष भी पूरी नहीं हुई थी और कोई मार्ग दिखाने वाला गुरु या संत भी पास में नहीं था। फिर भी सूरदास जी 4 कोस की दूरी तक पैदल चले और एक सरोवर के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवत स्मरण में लीन हो गए। सायंकाल के समय एक धनाढ्य ब्राह्मण अपनी खोई हुई गायें ढूंढता हुआ वहां आया। वह गांव-गांव जाकर जोर-जोर से पुकारने लगा, भैया, मेरी 10 गायें खो गई हैं। यदि कोई बता देगा कि वे कहां हैं तो मैं उन 10 में से 2 गायें बताने वाले को इनाम स्वरूप दे दूंगा। सूरदास जी को दया आ गई। भैया, गायें तो तेरी हैं, तू 10 की 10 अपने ही पास रख, लेकिन तू बहुत दुखी दिख रहा है, इसलिए मैं बता देता हूं। यहां से अमुक दिशा में 1 कोस की दूरी पर अमुक व्यक्ति की घुड़साल में तेरी सारी गायें बंधी हुई हैं। ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा, यह छोटा सा बालक जिसे दिखता भी नहीं, उसे यह कैसे पता चला? वह सचमुच जाकर देखता है तो गायें वहीं बंधी हुई मिल जाती है। वह अत्यंत प्रभावित हुआ और सूरदास जी को 2 गायें देने लगा। सूरदास जी बोले, भैया, हम गायें पालने नहीं, भजन करने आए हैं। हम तो ठाकुर जी के सहारे हैं। उनकी इस त्याग और वैराग्यपूर्ण वाणी से ब्राह्मण अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने श्रद्धापूर्वक उनके लिए एक सुंदर कुटी बनवा दी, चारों ओर बाड़ लगाकर, ऊपर छप्पर डालकर, जैसे एक छोटा सा आश्रम हो। उसने सूरदास जी की सेवा के लिए 2 ब्राह्मण सेवक भी नियुक्त कर दिए और कहा, तुम वेतन लो और इनकी सेवा करो। ये हमारे गुरुदेव हैं, इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, एक वृद्ध ब्राह्मण ने मात्र 6 वर्ष के बालक को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया,
क्योंकि त्याग, वैराग्य और भगवत प्रेम उम्र नहीं देखते, वे तो हृदय की शुद्धता से प्रकट होते हैं। सूरदास जी का समय आनंदपूर्वक व्यतीत होने लगा। वे कभी पढ़ने लिखने नहीं गए, परंतु जन्मजात कवित्व शक्ति उनके भीतर विद्यमान थी। वे स्वयं पदों की रचना करते और उनका मधुर गायन भी करते थे। उनके पदों में ज्ञान का प्रकाश और भोग विलास की नश्वरता का विशेष निरूपण होता था। इस प्रकार वे वहां 12 वर्षों तक रहे। उनके सैकड़ों शिष्य हो गए, जो उन्हें गुरु मानकर भजन कीर्तन में लीन हो गए। अब तो उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। कुछ लोग अजीब अजीब प्रश्न लेकर आते। बाबा, हमारी भैंस खो गई है, मिल जाएगी क्या? बाबा, हमारे बेटा पैदा होगा या नहीं? बाबा, मेरी बेटी की शादी कब होगी? सूरदास जी के मन में विचार उठा, मैं तो हरिभजन करने निकला था, कपास काटने नहीं। क्या इसके लिए घर छोड़ा था? मैं दूसरों को ज्ञान और वैराग्य का उपदेश दे रहा हूं, और स्वयं मेरी दशा क्या होती जा रही है। सूरदास जी अर्धरात्रि को चुपचाप अपना भरा पूरा आश्रम छोड़कर निकल गए और व्रजमंडल की ओर प्रस्थान कर गए। जैसे गंगा जी जब पर्वतों से निकलती हैं तो बड़ी बड़ी शिलाओं को चूर चूर कर आगे बढ़ती है, और जब सागर में प्रवेश कर जाती हैं तो यह पहचानना कठिन हो जाता है कि कौन गंगा है और कौन सागर। उसी प्रकार एक प्रेमी भक्त भी जब अपने प्रेममय परम पथ की ओर बढ़ता है तो मार्ग की बड़ी बड़ी विघ्न बाधाओं को रौंदता हुआ आगे चलता है, और एक दिन वह स्वयं अपने प्रेम के परम लक्ष्य में विलीन हो जाता है। सूरदास जी भी केवल शरीर पर एक वस्त्र धारण किए हुए, प्रतिष्ठा को सुख दुख के समान तुच्छ समझते हुए भजन पथ पर अकेले ही निकल पड़े। इस समय की एक घटना बिल्वमंगल जी की घटना से मिलती जुलती बताई जाती है। यद्यपि नाभा जी द्वारा रचित मूल छप्पा छंद में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, फिर भी लोक परंपराओं और भक्त चरित्रों में यह वर्णन मिलता है कि एक बार ठाकुर जी स्वयं सूरदास जी की लाठी पकड़कर उन्हें मार्ग दिखा रहे थे। धीरे धीरे चलते चलते एक क्षण ऐसा आया जब सूरदास जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। तब ठाकुर जी बोले, बाबा, तू अपनी लाठी ही पकड़, हमारा हाथ क्यों पकड़े है? सूरदास जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, अंधे की लाठी पकड़ने के लिए मेरे गोपाल ही आ सकते हैं, और कोई नहीं आ सकता। जब ठाकुर जी ने अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास किया, तब सूरदास जी ने भाव विह्वल होकर कहा, बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोही, हृदय ते जब जाओगे सबल बदोंगो तो ही। अर्थात तुम मुझे कमजोर समझकर मेरी बाहें छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम मेरे दिल से जाओगे तो मैं तुम्हें मजबूत कहूंगा। कुछ विद्वानों का मत है कि वास्तव में यह घटना सूरदास जी से नहीं बल्कि बिल्वमंगल जी से संबंधित है, क्योंकि ऐसा वर्णन मिलता है कि सूरदास जी जब केवल 5 वर्ष के थे तब वे 4 कोस लगभग 12 किलोमीटर तक चलकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जा बैठे और वहां आकर एक ब्राह्मण की गाय का पता बता दिया। यदि वे इतनी छोटी आयु में अपनी दिव्य दृष्टि से दूर दूर की घटनाएं देख सकते थे तो उन्हें किसी के हाथ या लाठी का सहारा लेने की आवश्यकता ही क्या थी। अतः कुछ विद्वानों का मत है कि लाठी पकड़कर ठाकुर जी द्वारा मार्गदर्शन की जो कथा प्रचलित है वह मूलतः बिल्वमंगल ठाकुर जी से संबंधित है, सूरदास जी से नहीं। सूरदास जी वहां से चलकर मथुरा पधारे। कुछ समय तक वे विश्राम घाट पर रहे। मथुरा छोड़ने का कारण यह था कि उनकी प्रसिद्धि फैल चुकी थी। ब्रज के कोने कोने से लोग मथुरा आकर उनसे शुभ अशुभ पूछने लगे। चलते चलते वे रुणकता ग्राम के गौ घाट पहुंचे। वहां भी अनेक लोगों ने उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया और वे सभी उन्हें स्वामी जी कहने लगे। सूरदास जी गहराई से विचार करने लगे, मैंने तो किसी को गुरु नहीं बनाया, स्वयं कभी शिष्य बना ही नहीं, और आज मैं अनेक लोगों का गुरु बन गया हूं। जब मेरा स्वयं का मार्गदर्शन नहीं है तो मैं इन सबको क्या मार्ग दिखा पाऊंगा? उन्हें तो अंधकार में ही ले जाऊंगा। इसलिए मुझे विधिवत दीक्षा लेकर ही उपासना करनी चाहिए। फिर वे सोचने लगे, अब मैं कहां जाऊं गुरु की खोज में? किंतु मेरे ठाकुर तो इतने दयालु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जब वे चाहेंगे स्वयं ही गुरु रूप धारण कर मेरे पास आ जाएंगे। और सचमुच एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने विश्वंभर अवतार साक्षात भगवत स्वरूप श्री वल्लभाचार्य जी के रूप में चलकर वहां पधारने की लीला की। महाप्रभु जी स्वयं पैदल चलते थे और उनके चक्रभक्त एक बैलगाड़ी जितना सामान लेकर चलते थे। चक्रभक्त ठाकुर जी के सिंहासन को सिर पर विराजमान कर लेते और शास्त्र ग्रंथों को पीठ पर लाद लेते थे। बस एक बात विशेष थी, उनकी खुराक, भोजन की मात्रा बहुत अच्छी थी, परंतु चूंकि वे आचार्य चरण के आश्रित भक्त थे,
इसलिए खाने पीने की कोई कमी न थी। वे आनंदपूर्वक भोजन करते और परमानंद भाव से सेवा करते। महाप्रभु जी संवत 1567 में गौघाट पधारे